एक बार की बात है। द्वारका नगरी में एक युवा बालक अर्जुन गहरे चिंतन में डूबा हुआ था। वह निराश था क्योंकि जीवन की चुनौतियां उसे हर तरफ से घेर रही थीं। अर्जुन एक निपुण योद्धा था, लेकिन आज वह किसी और तरह की लड़ाई से जूझ रहा था। यह लड़ाई बाहरी नहीं, बल्कि उसकी अंदरूनी थी। उसकी आत्मा में प्रश्न थे, उसकी दिशा स्पष्ट नहीं थी और उसका मन अस्थिर था। अर्जुन की स्थिति का समाचार भगवान श्री कृष्ण तक पहुंचा। उन्होंने अपने प्रिय मित्र और शिष्य की चिंता को समझा और उससे मिलने का निश्चय किया। एक दिन सुबह के समय, जब सूरज अपनी किरणों से धरती को रोशन कर रहा था, श्री कृष्ण अर्जुन के पास आए। उनके चेहरे पर एक दिव्य मुस्कान थी, जिससे अर्जुन के मन की अशांति कुछ कम हुई। कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मित्र, तुम क्यों इतने विचलित हो? क्या तुम्हें यह जीवन एक बोझ लगने लगा है? अर्जुन ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, मधुसूदन, मैं अपने कर्तव्यों से डरने लगा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस संसार की कठिनाइयों का सामना नहीं कर पा रहा हूँ। हर दिन एक नई चुनौती सामने आती है और मैं नहीं जानता कि इनका सामना कैसे करूं। श्री कृष्ण ने उसे स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और कहा, अर्जुन, जीवन में संघर्ष तो हमेशा रहेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि तुम उन संघर्षों को कैसे देखते हो। याद रखो, हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, मुझे क्या करना चाहिए प्रभु? मैं अपने मन की शांति कैसे पा सकता हूँ? कृष्ण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है अर्जुन। न सुख स्थायी है, न दुख। तुम जिस कर्तव्य का बोझ महसूस कर रहे हो, वह भी अस्थायी है। लेकिन जब तुम उस कर्तव्य को अपने धर्म के रूप में देखोगे, तो तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा। कर्तव्य को बोझ मत समझो, उसे अपना धर्म समझकर निभाओ। अर्जुन ने ध्यान से श्री कृष्ण की बातें सुनी और उन्हें समझने का प्रयास किया, लेकिन उसके मन में अभी भी शंका थी। उसने पूछा, लेकिन प्रभु, अगर मैं असफल हो गया, अगर मैं अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया तो? श्री कृष्ण ने हंसते हुए कहा, अर्जुन, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सफलता और असफलता तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म तुम्हारे हाथ में है। जो कर्म करेगा, वही जीवन में आगे बढ़ेगा। फल की चिंता छोड़कर जब तुम पूर्ण समर्पण और निष्ठा से अपना कार्य करोगे, तो परिणाम चाहे जो भी हो, वह तुम्हारे लिए सदा ही शुभ होगा। अर्जुन ने गहरे से सांस ली और कृष्ण के शब्दों का अर्थ समझा। वह अब अपने कर्तव्यों को केवल एक बोझ की तरह नहीं, बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य समझने लगा। उसने निश्चय किया कि वह जीवन की हर चुनौती का सामना धैर्य और साहस से करेगा, और उसके मन में जो शंका थी, वह धीरे धीरे समाप्त हो गई। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, याद रखो अर्जुन, तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखाती है, और जब तुम अपने जीवन का उद्देश्य समझकर कर्म करते हो, तब तुम सच्चे अर्थों में जीते हो। इस प्रकार अर्जुन को श्री कृष्ण से प्रेरणा मिली और वह अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो गया। उसकी अंतरात्मा में अब शांति थी और उसका मन स्थिर था। कहानी का संदेश है कि जीवन की हर कठिनाई हमें कुछ सिखाने आती है। अगर हम अपने कर्तव्यों को सही दृष्टिकोण से निभाएं और फल की चिंता छोड़कर कर्म करें, तो जीवन में कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती।